नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ हरीश हिंदी पर। आज हम जानेंगे क्लैरिटी इस बुक के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके ज़िंदगी में भी सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी सी है, या इस भागदौड़ में खो गए हैं और अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हो? तो आज की ये कहानी आपके लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे क्लैरिटी यानी स्पष्टता का हल आपके भीतर ही छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी, यह मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मिस ना करें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रीमा एक साधारण लड़की थी जो बड़े सपनों के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन वह अंदर से बुरी तरह से उलझन में थी। 26 साल की उम्र में वह एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर दिन उसे ऐसा महसूस होता था कि वह अपनी जिंदगी से दूर होती जा रही है। रीमा के पास समय था, लेकिन उसकी ऊर्जा हर दिन खत्म सी होती जा रही थी। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठने, घंटों पढ़ाई करने और दिन भर खुद पर दबाव डालने तक सीमित हो गई थी। बावजूद इसके वह महसूस करती थी कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम ही नहीं निकल पा रहा है। एक दिन रीमा अपने पसंदीदा लाइब्रेरी में चली गई। उस लाइब्रेरी में वह अक्सर शांति पाने के लिए और नई किताबें खोजने के लिए जाया करती थी। लेकिन उस दिन वह बहुत परेशान थी। वह कुछ ऐसा खोज रही थी जो उसकी परेशानी का हल दे सके। उसकी नज़र एक पुरानी सी किताब पर पड़ी, जिसका नाम था क्लैरिटी। किताब का नाम पढ़ते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने उसकी समस्या का उत्तर ही बता दिया हो। उसने किताब को उठाया और उसके पहले पन्ने पर नजर डाली। किताब की पहली पंक्ति थी, स्पष्टता से बड़ी कोई शांति नहीं। यह आपको अपने सीमाओं को तोड़ने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का रास्ता दिखाती है। यह पंक्ति उसके दिल को छू सी गई थी। उसने किताब को वही पढ़ने का फैसला किया। रीमा ने किताब पढ़नी शुरू की। अगले अध्याय में लिखा था, आपकी जिंदगी की उलझनें आपके अंदर की प्राथमिकताओं की कमी का परिणाम है। जब आप तय नहीं कर पाते कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आपकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। रीमा ने सोचा, क्या मेरी उलझन का कारण यही है? क्या मैं अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रही हूँ? अगले पन्ने पर एक कहानी थी। एक गांव में दो किसान थे। दोनों के पास एक एक बीज का बैग था। पहले किसान ने सोचा कि वह सारे बीज एक साथ बो देगा ताकि फसल जल्दी तैयार हो जाए। दूसरे किसान ने सोचा कि वह पहले सबसे अच्छे बीज चुनेगा और उन्हें एक अच्छी जमीन पर लगाएगा। पहले किसान की फसल खराब हो गई क्योंकि उसने बिना सोचे समझे बीज को बो दिया था, लेकिन दूसरे किसान की फसल लहरा उठी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। जिंदगी में प्राथमिकताओं का महत्व उसी तरह है जैसे खेती में अच्छे बीज चुनना। जब आप सही प्राथमिकताएं तय करते हैं तो सफलता आपकी तरफ खींची चली आती है। रीमा को यह कहानी समझ में आ गई थी। उसने अपनी डायरी निकाली और अपनी प्राथमिकताएं लिखना शुरू की। उसने महसूस किया कि वह कई अनावश्यक चीजों में अपना समय बर्बाद कर रही थी। उस दिन के बाद उसने हर सुबह अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाना शुरू की। उसने देखा कि उसका ध्यान और ऊर्जा दोनों बेहतर हो रहे हैं। अगला टप्पा रीमा के लिए और भी गहरा था। उसने पढ़ा, डर हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी क्षमताओं को कम करता है। रीमा ने यह अपने डर के बारे में सोचना शुरू किया। उसने पाया कि उसे असफलता का डर सबसे ज़्यादा था। उसे डर था कि अगर उसने कोशिश की और सफल नहीं हुई
तो लोग क्या कहेंगे। किताब ने एक उदाहरण दिया। एक पक्षी जब अपने घोंसले में उड़ना सीखता है तो उसे गिरने का डर नहीं होता, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली ताकत उड़ने में ही है, ना कि गिरने में। रीमा को यह समझ में आया कि जब तक वह अपने डर का सामना नहीं करेंगी तब तक वह अपनी असली क्षमताओं को नहीं पहचान पाएंगी। उसने अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए। उसने अपने कॉलेज के एक सेमिनार में भाषण देने की हिम्मत की। यह उसका पहला बड़ा कदम था। शुरुआत में वह घबराई, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसने सीखा कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। इससे रीमा की जिंदगी में एक नई दिशा की शुरुआत हुई, जिसमें वह वर्तमान में जीना, अपनी ताकत को पहचानना और खुशी के असली स्रोत को समझने की राह पर आगे बढ़ी। इस टप्पे में रीमा की यात्रा और गहरी होती है, जहां वह वर्तमान में जीने का महत्व समझती है, अपनी असली ताकत को पहचानती है और रिश्तों में स्पष्टता लाने की तरीके सीखती है। रीमा ने किताब का चौथा अध्याय पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हमारा मन दो दिशाओं में भागता रहता है, अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में, लेकिन हमारी असली ताकत वर्तमान में छुपी होती है। रीमा के मन में यह बात गूंजने लगी। वह अक्सर अतीत में अपनी असफलताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचकर परेशान हो जाती थी। अध्याय में एक साधारण लेकिन गहरी कहानी थी। एक आदमी नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। उसके कंधों पर दो भारी पत्थर थे। एक पत्थर पर लिखा था अतीत और दूसरे पर भविष्य। जब तक वह इन पत्थरों को छोड़ नहीं देता, वह अपनी नदी पार नहीं कर सकता। इस कहानी ने रीमा की आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि वह अपने अतीत के पछतावे और भविष्य के डर को अपने साथ ढो रही है, जिससे उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। उस दिन के बाद रीमा ने एक नई आदत शुरू की। हर दिन सुबह 10 मिनट के लिए ध्यान करना। वह खुद को याद दिलाती है, मुझे सिर्फ आज पर ध्यान देना है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चिंताएं कम हो रही थी। वह छोटे छोटे कामों को पूरे मन से करने लगी। चाय पीना, पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ समय बिताना। उसने जाना कि वर्तमान में जीने से हर पल में खुशी और सुकून आती है। अब रीमा ने किताब का अगला अध्याय पढ़ा। उसमें लिखा था, हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास होता है, लेकिन अक्सर लोग अपनी ताकत को पहचानने की बजाय दूसरों की नकल करने में समय बर्बाद करते हैं। रीमा को यह बात चुभ गई। उसने महसूस किया कि वह खुद को दूसरों से तुलना करके थक चुकी थी। अध्याय में एक उदाहरण दिया था। एक मोर जंगल में अपने पंखों से शर्मिंदा था, क्योंकि वह बाज की तरह ऊंची उड़ान नहीं भर सकता था। लेकिन जब उसने अपने पंखों की सुंदरता पर ध्यान दिया तो उसने जाना कि वह अपने तरीकों से खास है। रीमा ने सोचा, मेरे पास क्या खास है? उसने अपनी डायरी निकाली और अपनी खासियतों पर लिखना शुरू किया। उसने पाया कि वह एक अच्छी श्रोता थी। वह लोगों की भावनाओं को समझ सकती थी और उसके शब्द दूसरों को प्रेरित करते थे। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी कमजोरी पर ध्यान देने के बजाय अगर वह अपनी ताकत पर काम करे तो वह बहुत आगे बढ़ सकती है। उसने खुद को वादा किया कि वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करेंगी। उसके इस बदलाव का असर उसके रोजमर्रा जिंदगी पर भी दिखने लगा। उसने अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस किया और दूसरों की तुलना में खुद पर ध्यान देना शुरू किया। रीमा के जीवन में रिश्तों का एक बड़ा महत्व था, लेकिन वह अक्सर रिश्तों में उलझन महसूस करती थी। किताब का छठा अध्याय पढ़ते हुए उसने जाना, रिश्तों की उलझनें तब बढ़ती है जब हम स्पष्टता से संवाद नहीं करते। बिना संवाद के रिश्ते धुंधले हो जाते हैं।
रीमा ने इस अध्याय में एक मार्मिक कहानी पढ़ी। एक बगीचे में दो पेड़ थे। एक पेड़ को सूरज की रोशनी पूरी मिलती थी, जबकि दूसरा पेड़ छाया में था। छाया वाला पेड़ मन ही मन में जलता रहा, लेकिन कभी उसने अपने पेड़ साथी से कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे उसकी जड़ें कमजोर हो गई और वह गिर पड़ा। इस कहानी से रीमा को समझ में आया कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए संवाद और स्पष्टता जरूरी है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुलकर बात करना शुरू किया। अगर उसे कोई बात परेशान करती तो वह उसे दिल में दबाने के बजाय शांति से समझने की कोशिश करती। इस बदलाव ने उसके रिश्तों में गहराई ला दी थी। उसने सीखा कि स्पष्टता रिश्तों को टूटने से बचाती है और उनके बीच का भरोसा मजबूत करती है। रीमा ने किताब का 7वां अध्याय पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे अंदर की एक स्थिति है जिसे हम अपनी सोच और नजरिए से नियंत्रित कर सकते हैं। रीमा ने अपने जीवन पर विचार किया। वह अक्सर सोचती थी कि उसे खुशी तब मिलेंगी जब वह नौकरी पा लेंगी या जब उसके पास समाज में एक अच्छा रुतबा होगा। लेकिन यह अध्याय उसे एक नई दिशा दिखाने वाला था। इस अध्याय में एक गहरी सीख देने वाली कहानी थी। एक राजा के पास सब कुछ था, धन, दौलत, रुतबा, लेकिन वह खुश नहीं था। उसने एक संत से पूछा, मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे भर लो। जब तक यह कटोरा खाली रहेगा तुम खुश नहीं रहोगे। राजा ने कटोरे को सोने से भर दिया, लेकिन वह फिर भी खाली हो गया। उसने हीरे मोती डाले, लेकिन कटोरी फिर भी खाली ही रही। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कटोरा तुम्हारी इच्छाओं का प्रतीक है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं अनंत रहेंगी तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। रीमा ने इस कहानी को गहराई से महसूस किया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी खुशी दूसरों की स्वीकृति या बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर है? उसने एक किताब में पढ़ा, खुशी उन छोटे छोटे चीज़ों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढेगा। उसने अपने रोज़मर्रा के पलों पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह की चाय का स्वाद, अपने पालतू कुत्ते के साथ समय बिताना और दोस्तों के साथ हंसना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली खुशी इन्हीं पलों में छुपी होती है। रीमा ने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, जो उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ बन गया। अध्याय की पहली पंक्ति थी, समस्याएं आपकी ताकत को पहचानने का जरिया है, ना कि रुकावट। रीमा अक्सर समस्याओं से भागने की कोशिश करती थी। जब भी कोई मुश्किल आती, वह या तो शिकायत करती या तो उसे नज़रअंदाज करती। लेकिन इस अध्याय ने उसकी सोच ही बदल दी। अध्याय में एक प्रेरणादायक कहानी थी। एक गरीब महिला के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा टूटा हुआ था और दूसरा सही। हर दिन वह घड़े में पानी भरकर घर लाती। टूटा हुआ घड़ा आधा पानी रास्ते में गिरा देता। एक दिन टूटे हुए घड़े ने महिला से कहा, मैं बेकार हूँ, मैं आपका काम पूरा नहीं कर पाता। महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुमने देखा कि जिस रास्ते पर तुम्हारा पानी गिर रहा है वहाँ फूल खिल गए हैं? तुमने उस रास्ते को सुंदर बना दिया है। रीमा ने यह कहानी पढ़ी और समझा कि हर समस्या का एक छिपा हुआ समाधान होता है। उसने अपनी समस्याओं को 2 हिस्से में बांट दिया, एक जो उसके नियंत्रण में थी और दूसरी जो नहीं थी। उसने उन समस्याओं पर काम करना शुरू किया जिन्हें वह हल कर सकती थी। उसने अपनी पढ़ाई की योजना बनाई और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। साथ ही उसने अपनी असफलताओं को सबक के रूप में देखना शुरू किया। इस नज़रिए से उसकी समस्याएं अब उसे डरा नहीं रही थी। रीमा की किताब का 9वां अध्याय अब उसके मंजिल के करीब था। इसमें लिखा था, सफलता का पहला कदम स्पष्टता है। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। इस अध्याय में एक प्रेरणादायक किस्सा था।
एक तीरंदाज अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहा था। उसे तीर के निशाने का पता नहीं था, इसलिए उसके सारे तीर बेकार चले गए। जब उसे लक्ष्य दिखाई दिया तो उसने सारे तीर निशाने पर लगा दिए। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है। रीमा ने इस बात को अपने जीवन पर लागू किया। उसने देखा कि वह अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करके अपना समय बर्बाद कर देती थी, जबकि उसे अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए था। उसने अपनी डायरी में 3 सवाल लिखे। मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ? इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कौन सी आदतें बदलनी होगी? इन सवालों के जवाब लिखते हुए उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में स्पष्टता आ रही थी। उसने अपने पढ़ाई को एक नए जोश के साथ शुरू किया। रीमा ने इन 3 टप्पों में ध्यान से अपनी जिंदगी में खुशी, समस्याओं से लड़ने की हिम्मत और सफलता की राह में स्पष्टता को अपनाया। अब रीमा की यात्रा अपने अंतिम टप्पे की ओर बढ़ रही थी, जहां वह अपनी कहानी का समापन कर रही थी और एक नई शुरुआत का सपना देख रही थी। रीमा ने किताब का अगला अध्याय मतलब अंतिम अध्याय पढ़ना शुरू किया। अध्याय का शीर्षक था, हर अंत एक नई शुरुआत है। इस अध्याय ने रीमा को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। हर अंत एक नया अवसर का दरवाजा खोलता है। अध्याय में एक सुंदर कहानी थी। एक किसान की पुरानी घोड़ी एक दिन खेती के कुएं में गिर गई। किसान ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब पूरे उपाय असफल हो गए तो उसने सोचा कि घोड़ी बूढ़ी हो गई है, अब उसे बचने का कोई फायदा नहीं। उसने कुएं को मिट्टी में भरने का फैसला किया। किसान और उसके पड़ोसी मिट्टी फेंकने लगे। घोड़ी ने महसूस किया कि मिट्टी उस पर गिर रही है, लेकिन वह हर बार मिट्टी गिरती थी, वह उसे झाट कर नीचे दबा देती और अपने पैरों तले दबाकर ऊपर चढ़ने लगती। धीरे धीरे घोड़ी मिट्टी के ढेर पर खड़ी हो गई और कुएं से बाहर निकल गई। रीमा को इस कहानी से एक संदेश मिलता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम हर कठिनाइयों को सीख और सुधार का मौका समझे तो हम मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। रीमा की नई शुरुआत हुई। किताब खत्म करने के बाद रीमा ने अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखा, यह किताब मेरे लिए सिर्फ एक पढ़ाई का अनुभव नहीं था, यह मेरे जीवन का आईना बन गई। मैंने जाना कि खुशी मेरे भीतर ही है, समस्याएं मुझे मजबूत बनाती है और स्पष्टता मुझे सफलता की ओर ले जाती है। अब मैं अपने हर दिन को नई शुरुआत के रूप में देखूंगी। रीमा ने अब अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला किया। उसने अपने करियर के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई और अपनी आदतों पर काम किया, और सबसे जरूरी बात, उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। अब वह हर सुबह यह सोचकर उठती थी कि आज का दिन उसे कुछ सिखाएगा। हर रात सोने से पहले वह लिखती थी कि उसने दिन भर क्या सीखा। रीमा की यह यात्रा केवल उसकी अपनी कहानी नहीं थी, यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो जीवन में खोए हुए महसूस करते हैं। अब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। रीमा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सही दिशा में बढ़ रहे हो, सबसे जरूरी यह है कि आप रुके नहीं, अपने अनुभवों में सीखे, हर पल को जिए और अपने अंदर की ताकत को पहचाने। रीमा नई राह की ओर चली। रीमा की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है और आपको नई प्रेरणा दे रही है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए। याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। चलो आज से अपनी कहानी को बेहतर बनाना शुरू करें। रीमा का सफर यही खत्म हुआ और यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। अब बारी आपकी है, आप किस तरह अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग।